को श्रवण करत, जो जन बैठे हो सबको मेरा बंदगी, जो जस लायक हो सबकी मंजिल एक है, भले राह हो जुदा जुदा। आप सबके बीच में प्रस्तुत होए पर जात है, मोर दाई हो मोर भाई हो, मोर मयारू मानस परिवार, ग्राम गुदगुदा गुदगुदा गुदगुदा। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान, ओहु सहायक देव सब, कर सकूं प्रभु गुणगान, कर सकूं प्रभु गुणगान। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, सब भक्तन की जय, आयोजक परिवार की जय। संस्कार धानी बाग बहरा के पवित्र माटीला नमन करत, आदि शक्ति माँ जगदम्बा के द्वारी बैठ के भगवत कथा के रचिता भोले बाबा के गोदी में और राम कथा के परम रसिया हनुमान जी महाराज के सानिध्य में ये जगह तीर्थ हो चुके हैं। अब ऐसा पुण्य धरती में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के महोत्सव ला तन मन प्राण सहित सजाने वाला सबले पहली हृदय ले आभार मनावा अद्वैत प्रभा मंडल, तुलसी मानस संघ और आप समस्त नगरवासी बाग बहरा मन के पौरी में हृदय ले प्रणाम करत हम एक बार पुनः याद करन ये आयोजन के कर्णधार हमर अग्रज आदरणीय गौतम भैया जी, भैया किरण छत्रे जी, आदरणीय भैया चिंताराम सेन जी और ये अंचल के समस्त कला साधक मल्ला, मोर मयारू मानस परिवार, ग्राम गुदगुदा, जिला धमतरी के जम्मू संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम है। आवाव सुंदरकांड दोहा क्रमांक 31 के नीचे 7वां नंबर के चौपाई
आप सबके बीच कुछ चर्चा के विषय मिले हैं, जेकर पहली मैं वाचन कर दो। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखम करी विचारी मन माही। सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखम करी विचारे मन माही। जेकर शाब्दिक अर्थ ये है, भगवान राम हनुमान ला किहिस के है बेटा, ऐ सुत ऐ मोरलाल, मैं तोर से उरिन नहीं हो सकूं, तोर करजल नहीं छूट सकूं। ये बात ला मैं इसने नहीं कहा था, मैं मन में विचार करके देख डरे हूं, तोर उरिन में नहीं हो सकूं, तोर करजल नहीं छूट सकूं। ये प्रस्तुत चौपाई के शाब्दिक अर्थ है। आवाज जेकर कुछ चर्चा करन ओकर पहली मैं निवेदन कर दूं। सबसे पहली भगवान सीताराम जी के पौरी में श्रद्धा सुमन समर्पित करत कथा के कुछ भाव हमर तुहर जीवन से जुड़े हुए पक्ष ला घलो ध्यान में रखत कहन आवाओ सीताराम जी के वंदना के साथ निवेदन पूर्वक आप सबसे निवेदन है बहनी हो टावर में आ जाओ। इसे मैं जानत हूँ आप सब शहर के रवैया हो तो टावर में हमेशा हो। हमार गांव डहन देखथन वो बहनी मर रही छत में चढ़ात रहते, काबर टावर नहीं है गा कहीं के। तो आदमी सन गोठियाए बर मोबाइल में टावर के जरूरत है, और भगवान के कथा बर तुम्हार मन के मोल पावर के जरूरत है। कोनो भी आदमी सन बात कर ले, कोनो भी आदमी सन बात कर ले, सबसे पहली मोबाइल में बिल देना ही पड़ते। बिना बैलेंस डरवाए बटन ला मसक ना। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कही देते। कोई भी आदमी सन बात करवे तो सबसे पहली मोबाइल में बिल देना पड़ते, और भगवान के कथा पर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो। बोल सीताराम भगवान की जय।
बोलो चंडी मैया की जय। बहुत अकन बहनी मन आस लगाए रखे इकर गांव का नाव गुदगुदा है या तकस के गुदगुदाही नावा नावा बात ल बताही फिर कहीं च नहीं बहनी हो सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अब एक खाड़ी धान तो 21 काठा बोदरा वाली बात है। चलो आप सबला भूल चुक बर क्षमा याचना के संग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 31 के 7वां पंक्ति की ओर आप सबके स्वागत है। आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म उत्सव आए, जयंती आए। गोस्वामी तुलसीदास जी हमार सनातन धर्मी मनबर जो उपकार करे होला जीवन में मर के भी भुलाए नहीं जा सके मोर भाई। बस मैं कुछ पंक्ति समर्पित कर दूं बाबा तुलसी पर। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सोचो आज से लगभग 600 साल पहली जब सनातन धर्मी भाई मन एक दूसर लड़ के मरे, कोई शिव के नाम में, कोई विष्णु के नाम में, कोई दुर्गा के नाम में आपस में लड़ लड़ के मरत रहा है। ऊपर से मुगल मन के शासन रहा है, हमारे मंदिर देवाला ला काटे जात रहा है, तोड़े जात रहा है। ऐसा समय में धर्म के ध्वजाला फहराए बर हमार भटके हुए मानव मल्ला सतमार्ग दिखाए बर कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। था डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, जब डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, बनकर महान माझी मझधार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही, जब भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही, करने को द्रौपदी का उपकार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए, सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। तुमसे उऋण न होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे उऋण न होगा तुलसी कभी भी भारत। हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। अब बाबा तुलसी ला हृदय ले नमन करत ओकर लिखे हुए पंक्ति सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखऊं करी विचारी मन माही। प्रस्तुत कथा है तेन हनुमान जी महाराज माता जानकी के खोज करके वापस इन भगवान राम कर। अब भगवान राम ला माता जानकी के संदेशा सुनिस कि प्रभु गिरी त्रिकूट में बसे लंका, जी हाँ सुंदर नाम के पर्वत में अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी है तेन्हा सही सलामत है हावे। राम की हिस हनुमान जानकी जिया थे। हाँ महाराज कैसे जिया थे? वियोग में तो मर जाना रही से। जे जानकी वनवास समय के आय के बेरा कहे कि प्रभु यदि मोल संग में नहीं लेगबे तो तोर वियोग में
की तन प्राण की केवल प्राणा, ते लेगबे तब हो तोर संजाहो, नी लेगबे तब हो जाहूं। बस अंतरत की रही, लेग जबे तब तन और प्राण दोनों संग में जाही, और नहीं लेगबे तब प्राण ह तोर संग जाही, तन ह भले ही से माढ़े रही। त जे जान के इसना कहा है हनुमान, वो कैसे जिया थे, अपन प्राण के रक्षा कैसे करत थे। हनुमान जी बात जे की ही सज्जनों, प्रभु जानकी अपन प्राण के रक्षा नहीं करत है, बल्कि तोर नाम के रक्षा करत है, तोर रक्षा करत है। किस हनुमान जानकी अपन रक्षा नहीं करत है, बल्कि मोर नाम के रक्षा करत कथा काबर। महाराज, यदि भगवान के संग में रहने वाला, भगवान के सदा स्मरण करिया घलो ऐसना मर जाए, जेकर रक्षक नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। मान लो कोई पहरादार है, वो पहरादार के राहत में कोई चोरी हो जाए तो जान ले पूरा और पूरा जिम्मेदारी वो पहरादार के आथे। यदि तोर नाम है जानकी के प्राण के रक्षा करत महाराज, पहरा देवत है, जानकी बाँचे है, तो केवल तोर नाम के लाज बचाए बर बाँचे है। और हनुमान जी जे बात की जानकी ला संदेश सुनाए बार महाराज, मैं तो सुने हो कि तोर हर कल्प में अवतार होते, लेकिन आज ते अवतार कैसे नीलेश। राम जी की हनुमान मोर तो हर कल्प में अवतार होते, लेकिन कदे कल्प बच गए कि इस महाराज कई कल्प बीत चुके हैं तो अवतार नहीं होते, कदे कल्प बचे है। जानकी पूछ निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। एक आध का नहीं महाराज, निमिष निमिष कल्प बरोबर बीता थे तो अवतार नहीं हो है। प्रभु आएग बेरा एक ठन संदेश जे मोल कहे है जानकी है, वो बात में आप ला सुना देता का। बात कहूं कछु जनक कुमारी, यहां जिस शब्द के चयन करे हनुमान जी महाराज, ये पूरा मोर चौपाई के यही सारे बहनी हो। कौन हा बात कहा कहे है, बात कहूं कछु जनक कुमारी। ना तो महतारी किहिन, ना तो सुवारी किहिन, बल्कि जेकर बर बिहाव हो गए है वो शीतल का किहिस, बात कहूं कछु जनक कुमारी। और कैसे कहे है, लोचन मग आंखी में आंसू भर के कहे महाराज। ये बात लेकर से थी हनुमान जी की कि प्रभु जब धनुष नहीं टूटत रहा तो धनुष ला कौन टोरिस, कब टोरिस। वो कोई विश्वामित्र के कहे से धनुष नहीं टूटी सज्जनों। जब राम जी देखिन कि सीता के आंखी के कोना में लोचन जल रहा, लोचन कोना, माता जानकी के आंखी के कोंटा में कनाखी के आंसू देखिन, भगवान राम धनुष ला तोड़ ताड़ के फेंक दिन। आज वही जानकी की आंखी ले रात दिन आंसू निकलत, प्रभु जल्दी चल। आज ये संदेश जब हनुमान जी सुने भगवान राम की ही सम्मान में, आज तो उपकार ला कैसे चुकाऊं। मोर पास ऐसे कोई चीज नहीं है, प्रति उपकार कराऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तेजे मोर ऊपर उपकार करे है सम्मान, एकर बदला में मैं का करूं। मैं तो सामने खड़े होए बर घलो सोचत हो, काबर सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। मैं तो ऋण से उरिन नहीं हो सको हनुमान, ते जे मोर ऊपर आसान करे हस वो करजल में नहीं चुका सको, ये विचार करके देख डरे हो। ए हमोर बाटक कथा है। चलो एक कन प्रसंगला विस्तार देवन और जीवन उपयोगी सूत्र के तलाश करन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भैया। अब ये दुनिया में समाज में रवैया ऊपर सबके ऊपर कोई न कोई ऋण चढ़े है। हम जब ये धरती में जन्म लेके आए तो प्रमुख रूप से 3 और विद्वान मन 5 घलो कथे। हम सब के ऊपर में देव ऋण है, हम सब के ऊपर में मातृ ऋण है,
पितृ ऋण है। जे ऋण ला व्यक्ति जिंदगी भर नहीं चुका सके और प्रयास करके चुकाए के प्रयास घलो किए जाते जे मन चुकाना चाहते ते मन। लेकिन राम जी हनुमान के इसे का ऋण लागत है बहनी हो। ऋण चुकाना का मतलब ये है, मान लो मैं तो 10,000 मांगे हूं, मैं तो ईमानदारी से 10,000 ला दे दे या ब्याज सुद्धा दे दे तो इहिल कथे ऋण चुकई। हनुमान जी जत्ता कन कहीं करे हो ही तब भगवान राम लग हलो कर देना री से। लेकिन राम जी कथे में विचार करके देख डरे हो हनुमान, लेकिन तो ऋण ला नहीं चुका सको तो दुनिया में ऋण ला नहीं चुकाए के दो कारण रथे। एक कुछ मजबूरी रथे और दूसरा जान सुन के नहीं चुकाए। जान सुन के नहीं चुकाए थे कैसे हरे। एक जन मास्टर हा अपन चेला ला अपन शिष्य ला गणित पढ़ात पढ़ात किस बेटा 1,000 रुपया मान लो मैं तोर बाप ला दे 3% के दर से 1 महीना में कद का वापस करी जल्दी बना बता। लड़का खड़े हो गए, गुरुजी 1 रुपया वापस नहीं करे। कान ला धर लीस, अतका दिन के गुना भाग सिखो तो आज तक तो समझ नहीं है। लड़का कथे गुरुजी तोर दिए हुए गणित तो मोला समझ आ गए, लेकिन ते मोर बाप ला नहीं समझे हस। काबर? अरे आज तक जेकर पैसा वो मिले है वो आज तक काकरोल नहीं दे है ते भोंगा चंदा तेम चुका दी, वो एक को पैसा नहीं दे। तब कुछ ऐसे ऋण है सज्जनों जेला व्यक्ति चुकाना नहीं चाहे, लेकिन कुछ ऋण ऐसे है जेला व्यक्ति चुकाना चाहते पर नहीं चुका सके। और वो ऋण में से एक ऋण है हनुमान के ऋण, जेल भगवान राम नहीं चुका सके। वो काबर नहीं चुका सके तब पहली ऋण ल जानो। ऐसे प्रमुख रूप से मानस में 5 ठन ऋण, और यदि हम 6 पक कथा लेवन तो 6 ठन स्पष्ट रहे। तो पहली ऋण ला जान लो, कर्जल जान लो, तब वो काबर नहीं चुका सके तेला जानबो। ठीक पहली ऋण हनुमान जी महाराज के चढ़े है भगवान राम के ऊपर। और वो ऋण काय तो हनुमान जी के एंट्री होते किष्किंधा कांड में। कैसे एंट्री होते तो आप सब सुने हो। सुग्रीव बात ला मान के केवल ऋण के बात करबो दिन भर बीत जाई भैया, मोर बिल्कुल समय कम है तो संक्षेप में केवल सुरता भर दिला हूं, रस ज्यादा नहीं निकल पाए, फिर भी प्रयास रही। पहला ऋण सुग्रीव के बात मान के हनुमान जी कैसे चलिन भगवान राम ला जाने पर। भेष बदल के भक्त चलिन भेद लेबर भगवान के, भेद लेवत भेद खुल गे भेद लेवैया हनुमान के। भेद मिटे बिना नहीं मिलन होवे भक्त भगवान के। प्रेम करके देख लो सजनो कैसन हावे मोर भगवान ते। आज हनुमान जी महाराज सुग्रीव के बात ला मान के भेंट करे बरगिन, परिचय ले बरगिन, और अंत में जब जानिस की ही मोर इष्ट है प्रभु पहचानी परे गही चरना। अब का होना री से दाई हो। एक ठा दुकान में एक दिन ऑफर रहा है, 10 के नोट है, 100 के नोट है, 500 के नोट है। जो भी ग्राहक आई एक ठो फ्री में ले जाए। तो मैं तुमन ला पूछता हूं कदे नोट ला धरू, दहला है, 100 है, 500 एक ठो धरना है तो निश्चित है सबों की नजर 500 ढान जाही ना। जे आदमी बड़े नौकरी मिल जाते छोटे नौकरी छोड़ देते। अब तक हनुमान जी काकर कर रही से सुग्रीव कर, कदे सुग्रीव कर जे अपने प्राण बचा भागत है। ये वो सुग्रीव है जेकर खाए ठिकाना रहे ठिकाना। लेकिन आज राम जी मिल गए। कौन राम? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। तो हनुमान जी ला सुग्रीव नौकरी छोड़ देना ऋषि यार। व्यवहार जगत में कथे कोई आदमी चपरासी हुटपुटांग बोल गुरु जी की नौकरी मिली तो चपरासी बने रही, बोल छोड़ दी। कोई आदमी 100-500 का राहत ले 10 नोट ला नहीं धरे। लेकिन धन्य है हनुमान जी, सुग्रीव के
बात मान के आ रही से राम ला पहचाने के बाद प्रभु पहचानी परे उगही चरना, लेकिन हनुमान जी है तेन कर इसका। तब राम जी कथे महाराज, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब यहीं, तेहि सननाथ मयत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। तेवकर सन मित्रता कर ले। राम जी कथे तेवल दास कथस, अब कैसना दास है जे मोर कर मिलेल घलो नहीं आ सकत है। अब बोलते दास कथा सन्मान, अब वो का हरे, नाथ शैल पर कपिपति रही, कपि मन के राजा है। अब वो कापी मन के राजा है, जे हा घर द्वार ला छोड़ के ऋषमुख पर्वत में लुका है, तिल हनुमान जी का है वो कपि मन के राजा है। तो वो कैसे राजा है? हनुमान जी की इस महाराज जैसे ते राजा थे, इसने वो राजा है। तो ते कैसे राजा? माता कौशल्या जब कहिस बेटा बड़े बिहनिया हुआ थे तो राज्याभिषेक हुआ है, कत्का बेर ले नेंग चलही ते कुछ फल के हार कर ले राम। राम कहिस दाई अब तो मोर प्रमोशन हो गए। काके पीता दिन मोहि कानन राजू, महाराज तो अर्थम ते जैसे राजा वैसने अपन अर्थम वहु राजा है। तो कैसे दास है? दास एकर बर करे जाते कि सेवा करे, लेकिन राम जी ते एक ऐसे हरस जे दास रखथस, दास के सेवा करे बर। तो सुग्रीव से बड़े दास कोई नहीं हो सके, वो तो हाथ गोड़ चपकाए बर तैयार है। चलो करे कर लिए दुओ जनु पीठ चढ़ाई, काबर लेगिन तेहि सननाथ मयात्री कीजे। ओकर सन मित्रता कर ले। राम जी की सन्मान मित्रतल में काबर करूं, सुग्रीव मित्रता करना चाहिए नहीं महाराज। सुग्रीव भवरोग से दुखी है और जीव हा सुख पाते तब तक संगवारी है। बने तहन कत्का बेर खसक दी ठिकाना नहीं रहा है, लेकिन एक बार ते यदि हाथ ला पकड़ लेबे तो मैं जाना तो जिंदगी भर नहीं छोड़स, तो कल्याण जरूर हो जही। और परिणाम का हो ही एही विधि सकल कथा समुझाई। आज हनुमान जी महाराज दोनों झल्ला पीठ में चढ़ा के लेगी राम और लक्ष्मण ला, और परिणाम का हुई तब हनुमंत कही, तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अक्का कनबूतल हनुमान जी काबर करीस, सो सीता कर खोज कराही। एक हनुमान जी के कर्जा ये है राम के ऊपर कि वो सुग्रीव से मिला करके सीता खोज के अभियान चले। यदि हनुमान नहीं रतीस तो राम जी ला सीता खोज के जे योजना बनीस आगे चल के सीता कौन खोजतीस भैया, तते मोर सुग्रीव से मिला हस, तो ये मोर ऊपर ऋण है, ये मोर ऊपर कर्जा है। तो बहनी एम समस्या का है वो भाई, हनुमान जी जैसे सुग्रीव से मिलईस वैसने भगवान हघलो ओ जन्म में वो मिला देती जी सुग्रीव सन कर्जा छुटा जाती, लेकिन नहीं चुका सके। यही चौपाई के सबसे बड़े रहस्य है। तो ये हरे पहला कर्जा और काबर नहीं चुका सके ना तेला 5 ठल बता ले लो, तेकर बाद रहस्य खोलबो ना। तो चलो ये पहला ऋण है भगवान राम के सुग्रीव के साथ मिला करके मित्र मिले सोला, राम जी और सुग्रीव के मित्रता करीस। ये राम जी ऊपर हनुमान के पहला ऋण है। चलो एक गीत के आश्रय लिया जाए, पुनः चर्चा हो। बोल भगत प्रिय रामचंद्र की जय। आदमी बात बात में कही थे ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले और सुन बेत लगते भी ये जिंदगी का ठिकाना है बहनी। कत्का बेर हाथी आ जही, कत्का बेर बरहा जही, कोई ठिकाना है? ये नामा बात में है सब जानथन। गांव में कोई घटना होते 4 जन चौक में बैठ के गुट चाहते, अरे यार दाऊ बड़ा अच्छा आदमी भाई, बिचारा उठपुटांग गए कथे काली मिले रहे, जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगला, पानी भरे खोले। परत किच कही 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 गेस मोर भाई, घर के चावरल बढ़ाए बर नहीं छोड़े।
हमर बहिनी मन घलो कथे सही बहिनी सुने बड़ दुख लागी सिया श्री देवी हमनी के संग रखता बपरी पुटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है बहिनी पानी भरे खोले परत किच कही कही रही केस मोर बहिनी सास ला झगड़ा करे बर नहीं छोड़े पड़ोसिन के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ अब वो मालिक के बंदगी में मल्ला जोड़ काबर नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल जब तक तन में सांस चलत है जब तक तन में सांस चलत है तब तक ये कर मूल है मूल है मूल है नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है। जिंदगी के लिए यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए वरना जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग गंदगी के लिए। ये दुनिया में जत्का झा जन्म लेके आए सब रोवत रोवत आए जिले का जन्म लेके बाद नहीं रोत रहा है और रोवाए जाते। ये दुनिया में रोवत रोवत आना कोई अभिशाप न है मोर भाई। एक मनुष्य हरे जिला मुस्कुराए के वरदान मिले है बेंद्रा मुस्कुराही तो अच्छा नहीं लागे वो। एक मनुष्य हरे जेल मुस्कुराए के वरदान मिले हैं पर जिंदगी कहूँ रोवत रोवत गुजार देता ये तौर पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। एक चीज बताओ कुकुर पीला काखी 7 दिन में उभरते बिलई पीला काखी 21 दिन में उभरते मुलाज ले समझ नहीं आए बहनी हो ये मनखे पीला काखी कब उभरते। ईमान से कई जन क्यों घर में नहीं करे कार कहे जाते अभी आंखी नहीं उभरे है बाबू छल्लानी मारत है आओ जी कुकुर पीला काखी 7 दिन में बिलई पीला काखी 21 दिन में मनखे के कब जब परिवार के लात और संत के बाद संघरा पड़ते तब उभरते। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। रोवत रोवत तैहर आए हंस ले मुस्काले का भैया हंस ले मुस्काले राम रमौमा सबला कहले सुखर मीट गोठियाले का भैया सुखर मीट गोठियाले कली काल में एक सहारा कली काल में एक सहारा राम नाम अनमोल
कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। पांच रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए, माटी झन हो जाए तो भैया माटी झन हो जाए। सारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गंवाए, जीवन झन गंवाए तो भैया जीवन झन गंवाए। धर्म कर्म कर ले जगमा, धर्म कर्म कर ले जगमा। मयारू के ये बोल है, बोल है, बोल है। नैया ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल। जब तक तन में सांस चलत है, जब तक तन में सांस चलत है, तब तक ये कर मोल है, मोल है, मोल है। नैया ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सुन सुत तो ही ओरिन मैं नाही। पहला ऋण हनुमान जी महाराज के भगवान राम के ऊपर सुग्रीव के साथ मितानी में चर्चा करे बर जाओ दूसरा ऋण की ओर। चारों दिशा में सब बानर मल्ला सकेले गिन, चार कुटका बनाएगी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। सब लग ही जाओ सीता खोज करके आओ। सुग्रीव की ही जे बिना सीता खोज 1 महीना के अंदर आ जही, तब ओल में पहली कुदा कुदा मारू की बिना खोजे नहीं आना है। सब बानर मन गुट के गुट, उत्तर वाला मन चल दिन, पूरब वाला मन चल दिन, पश्चिम वाला मन चल दिन। अब पारी है दक्षिण दिशा के, सबके सब जात रहा है। सब ले आखिरी में हनुमान जी प्रणाम करिस। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सब ले आखिरी में हनुमान जी प्रणाम करिस। भगवान राम कथे हनुमान मोल पक्का विश्वास है सीता पतल ते लगावे। पहली दूसरा कर्जा काय ते सुनो भैया। हनुमान जी हाथ ला जोड़ के किहिस प्रभु जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। तोर कृपा हो ही मने सीता जी के पता में ही लगाओ महाराज। भगवान राम अंगूठी निकाल के दी सब कथे हनुमान मोर पर अक्की सुरता रखबे की शीतल का कहना है मोर बल और विरह के बात लगबे और संदेश सुना जल्दी आ जबे। कही बल विरह बेगी तुम आई, जल्दी आ जबे भाई। और जब मिलबे ना तो अंगूठी ला निशानी दिखा देबे सीता जान डरी। अब यहाँ जे मूल बात है वो ध्यान दो बहनी हो। जतका झनगे है पांव पर के ते मने को झन नहीं पूछे सीता कैसने है तेला। सब झन सीता जिल खोजे वर्गीस। एक हनुमान जी हाथ जोड़ के किहिस महाराज यदि ते कहा था तो माता जी को पता में लगा हूं, लेकिन मैं अभी तक माता जानकी लेको बार देखे नहीं हूं। मैं चिन्हूं कैसे चिन्हूं? ये प्रश्न अभी तक एको झन नहीं कर रही से। और सीता खोजल गे है तैसे हो गए। वो एक जग सियानदाई रोड में खड़े रहा है, संझाती होत रहा है, फटफटी वाला हाथ मारी ते रुक के बिछा रहा। बैठारीस फटफटी में, जैसे फटफटी में बैठी हालर मिल बरोबर टोकरी को उठियाएगा। एदे बाग बहारा एदे गूंचा पा लिए वो चलिया की सेदाई चुप्पे रबे में घर ले झगड़ा हो कहा था मोर दिमाग खराब है तो जे कर उतरना रही बता देवे। अक्का सुनी ते लाइन गोल होई बरोबर डोकरी चुप ले बंद। आधा घंटा होके नहीं गोठियाए। फटफटी वाला कथे एदा ये सियान कहाँ जावे? तो सब गांव बता जात रहा है और वो डोकरी कौन गांव जात रहा है तेला नहीं जाने।
अब बोल जनई कबे जतका जहां सीता खोजेल जाते सज्जनों एको जहां सीता कैसने है तेला नहीं जाने और सीता खोजेल जाते सबको तू जाना खुद को न जाना ये जानना ही बड़ा राज मुश्किल। सज्जनों जेला जानना है तिहिल नहीं जाना थो मन जेल खोजेल जात तिहिल नहीं जाना थे पर शास्त्र सभी कुछ जान लिया पर हकीकत में कुछ जाना नहीं भवसागर में रहकर भी यदि जानते नाव चलाना नहीं तरती तुमने उस तटनी को जिसने तुमको पहचाना नहीं सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ तरना तुमने यदि जाना नहीं तका जाने सीतल खोजे जाता सीता है कि इसने तेला नहीं जाना शेख हनुमान जी पूछीस मैं कैसे जानू महाराज नानबुझ फोटो है फोटो देख ले रहूं सुरता ही भगवान राम कथे हमर भी हमें कैमरा वाला मन निरी सन्मान अभी कैमरा वाला मन के घरों भारी लीला परंपार हैगा आजकल बिहाल महाराज मन नहीं कराए भैया एक कैमरा वाला मन कराते महाराज कहीं चलो जयमाला डारो कैमरा वाला कहीं रुक ऐसे थोड़ा साइड हो ना ऐसे हाँ ले अब पहिना जानो मानो वही महाराज है कैमरा वाला मन के महिमा परंपार है। मैं निवेदन करे बरजात हूं हनुमान जी जब कि भगवान राम कथे में कहा फोटो देखा हनुमान की हिस्सा में कैसे जानू महाराज तब 3 ठन लक्षण बताई सीतल खोजे बर। पहला सीता जहां भी होही चारों ओर प्रकाश रही सीता के मुख में निरंतर राम नाम निकल ही और सीता के चरण में कमल फूल के सुगंध रही। ये 3 लक्षण जे में पाले में जान ले वो सीता है। आगे चल के तीनों को उपयोग करे है बस मैं विनती करे बर जाता हूं ऋण की ओर सब के सब पहुंची संपाति प्रसंग की ओर ही आप ले जाना चाहता हूं। स्वयं प्रभा पार होए के बाद समुद्र किनारे सब बानर मन पहुंचे है सबो झन मुड़ील गड़ियाद इसगा संयोजन सागर ल देखी तहन काबर 400 कोस लगभग 1200 किलोमीटर के पानी ला कौन नहाखी कोनो कहे हम तो 10 तक जा पाबो तहन जाबिए उहल बदले गिरबे मंगर खादी का काम के जवइए कोई निर्हित सज्जनों जे वो समुद्र ला पार कर सके लेकिन एक हनुमान जी महाराज जब जामवंत की हिस का चुप साध रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना हनुमान जी की ऐसा प्रशंसा को करैया है। हनुमान जी कब जागिस राम काज करे बल जब हनुमान जी ला राम काज के सूरता कराएगी न और याद रखना हनुमान के प्रशंसा करे से हनुमान प्रसन्न हो जाए ये संभव नहीं लेकिन हनुमान ला यदि प्रसन्न करना है राम काज लगी तब अवतारा राम काज पर तो अवतार होए कि तन इतना जागिस हो कतका जागिस एक जन डॉक्टर हा कर गे रहा है आदमी दांत पिरात कह के डॉक्टर साहब बार तोगा तार चल बारिश वो सबो तोर दांत गुटका खवई में रेंग दे है बाबू तब कुछ हो सकते एला टोरे लागी त लेन टोर दे टोरे पर टोर देते हो जतका तोर समस्या है तो उसका मोरो समस्या है का समस्या है शून्य कर एक दवाई सिरा गए अब वो कथे दांत पीरा मैसने मरत हो ते कल ले टोर न पीरा मरहूं वो किस बनेज दर्द करेगा डॉक्टर अक्कल वाला रहा है वो किस थोड़ा बहुत चल जाते कभू कभार हाँ थोक थोक चल जाते कि ओकर उद्देश्य से रीसे थोड़ा बहुत पीता बला ये कई जन बले ही की पीते हाँ भले रेंगे नहीं सके तहनो पार तो वह डॉक्टर है अक्कल लगईस हम दवाई दारू कथन डॉक्टर की दवाई सिरा गे दारूच में काम ला चला लो पियई सोला किस बल आते टोर दो वो अकीम का होगा अभी कुछ नहीं आते कि सारे डॉक्टर कथे खतरा वाला है फिर मंगई सब पियई सोला अब डॉक्टर चिमटल धरीस चल तोर मुहन उला तोर दांत ला टोर हूं आदमी रहे ते पहली हाथ ला मेछम लेगिस कौन माइक लाल है हाथ तो लगाए डॉक्टर पल्ला भागे वो एक तो हनुमान जी उत्का बेले कलदास नहीं देता है जागी तक कतका जागिस है जामवंत क्या कहते हो जाकर बादल पर गरजूं मैं
पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। बताओ जामवंत, जाके रावण ला मार दो का, लंकल खपाल दो का, किस नहीं। जामवंत कांपे, इसना मत कर बे मोर दादा, रावण ला ते मार देबे तो दू जन धनुष बाण वाला आवत तेमन का करी, ठेला हो जाई। लंकल खपल दूं कथस, ऊंचे माता सीता बैठे की संपाति बताते हो, सीता खपला ही, लंका खपला ही, और कुंटी कांटम ते चपका जबे तो तोला पता लगा कौन जाही, मैं का करूं तेला बता। तब जामवंत की लंका में जाकर के तुम सीता का पता लगा लेना, जरूरत पड़े तब एक दो हाथ रावण को दिखला देना। जरूरतें पड़ी तो सिंपल दिखावे, आगुल मत झपावे किस। और हनुमान जी कोई मत छेड़ो रे यार, तुम कोई मत छेड़ो रे, मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे, मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। दूरी अड़े रो रे यार, तुम अलग खड़े रो रे, दूरी अड़े रो रे यार, तुम अलग खड़े रो रे, मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे, मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। और हनुमान जी छलांग मार दिन, अब बड़कन बाधाइन, लेकिन अंततः हनुमान जी माता जानकी कर पहुंच गए। तो ये बूता लव कौन कर सकत रही अभी तक, वो एक झन हो रही से मैं चल दूं कहा है। हनुमान के पहली सबकी संगत महाराज की जय, अंगत कथे सुन तो ले जाए बर चल दूं, फिर उहल वापस नहीं आ सकूं। ए मन कथे चली देवे उहल वापस नहीं आवे, हमर मन के ब्लड प्रेशर बढ़ जाही, का काम के जवैये। एक हनुमान जी कर इस काम आओ। हनुमान जी के राम के ऊपर दूसरा ऋण का है। पहला ऋण, अंजनी कुमार यदि आते ना धरातल पे, तो शेष और विशेष प्रभु को पीठ पे चढ़ाता कौन, कौन लांघ पाता वारिधि के हिलोरों को, लंका में जाके सिया धीरज बंधाता कौन। माता जानकी ला संदेश सुना के जे जानकी मरे बर तैयार नहीं से, जे जानकी अशोक वाटिका ला, अशोक वृक्ष ला आग मांगत रहा है, वो जानकी के प्राण बचा के वापस आके भगवान राम ला संदेश सुना है। तेकर सेती भगवान राम कहिन, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। एक काम तोर अलावा कोई दूसरा नहीं कर सके हनुमान। ए अब तक के जे चौपाई मिले है ते दू ठरी ने, लेकिन मानस लाभ ये हम खोल के देखन, आगे बढ़ के देखन, काबर ये बात रीन के बाद हिचेच नहीं आहे, पूरा राम राज हो एक बात भी आहे। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। ये समय भगवान राम के राम राज हुई, सब सखा मन ला विदा करत रहा है। भगवान राम शीतल की सीता सुनना, अब गृह जाहू सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सब झगला जाए बर कही डरीस, हनुमान ला नहीं कह सकत रहे राम। सीता कर जाके कही सीता हनुमान ला कही देन घर जाए बर, तो ते नहीं कहस महाराज सब झल ते कहा था। हनुमान के में कर्जा लागत सीता, ऋणिया राजा राम है धनिक भे हनुमान। और जेकर में ऋण लागत हो तेकर कर कैसे जाके कहो ते जा कही के। सीता कथे महाराज, जतकर इन तोर ऊपर चढ़े है, अतकर इन तो मोर ऊपर चढ़े है, मैं नहीं कर सकूं। लक्ष्मण ला कही दे, लक्ष्मण ला कही, लक्ष्मण हनुमान ला जाए पर कही देना। तते कान ने कहा था महाराज मैं ऋणिया हूं। लक्ष्मण की महाराज, ई हनुमान नहीं रहती तब मैं तो लंकच में चीत परे रहे, तो मोर ऊपर खुदे कर कर्जा है, प्राण बचाए के तब मैं कैसे कह दूं।
हनुमान ला केहल नहीं सकीस कोई। जब जब राज आसन में बैठे भगवान राम हनुमान ला देखे तो मुड़ील गड़ियात होके सीधा किस काबर संकोच करथस महाराज। मुल आज तक हनुमान के ऋण याद आते मेल कुछ नहीं दे पात हो और आज कुछ दे भी नहीं पात हो। सीता किस कुछ नहीं दे सकत ऐसे करना मैं तो कुछ नहीं दे सकूं कि लिख के दे दे का है। हनुमान के जे कर्जा राम के ऊपर है वो आखिरी तक है मैं कर से निवेदन करत हूं बहुत जल्दी तीसरा ऋण की ओर आप ले चलो और तीसरा ऋण की ओर जाए बार आवाओ। राम जी हनुमान ला कैसे भेजे रही से राम जू ने कपि कुंजन में सूत अंजनी को अपनाई के भेजो माथ पे हाथ की छाह करी कर मुदरी हाथ गहाई के भेजो राजस बहन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो संकट सिया को काटी बेको हनुमान ही बान बनाई के भेजो। दूसरा ऋण सिया के प्राण बचा के मोर तक संदेशा सुनाना ये हनुमान जी ही कर सकते। आवाओ तीसरा ऋण की ओर चलन ये गीत के संग। एक बहुत पुराना कहावत है बहनी हो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और नामा जुड़े है वो डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन निपिये में जाना था हमन नान ना रहन तो देखे हैं हमार गांव डहान जेदाई मन बिल्कुल सियान हो जाए कन्या नाव जा रहा है गली में निकलना रहा ते मन लौठील धर के निकले। कोनो कोनो बहनी मन ला बीमारी रहा है गली माना रहा है तो लौठी धर के निकले। 4-5 साल पहली में गांव गांव देखो जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर के रहेंगे। हमला समझ नहीं आए भगवान मन ला का बीमारी हो गए तब बताई से मन बीमारी वाली नो है यही मन तो महिला कमांडो का है तो ये मन कैसे करते वाह ये मन ला समझाते सीसरी मारते ते मन जत्का सीसरी मारे तब ओ मन सैरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को तो जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने कथे ओकर पियला रमन सरकार ने लिखे भूपेश सरकार ने लिखे वह ब्रह्मा लिखे कथे वो समझाते अंदर जावे। पर एक चीज याद रखना मोर भाई जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो मैं पेट्रोल डाल के चलाए जाते माटी ते लखोनो नहीं डाले काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई। जे गाड़ी डीजल में चलते हो मैं डीजल डाले जाते पानी कोनो नहीं डाले काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई। पगला ये ₹10 गाड़ी ला ओ मालिक का सुंदर समार के भेजे है तो एमे काट डारा था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। और याद रख ले जे गाड़ी की इंजन बैठ गो कबाड़ी में जाते कबाड़ी में तुम तीजा जाते हो कदम बैठते हो बिगड़ा में आदमी वो में बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके ये ₹10 गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न यही पर लोक समारा। आवाओ जिनकी गाड़ी ला मंजिल तक कैसे पहुंचावन मोक्ष धाम तक कैसे लेगन। सड़क में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड लगे है बहनी हो कार्य प्रगति पर है सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी एक जगत खतरा लिखा रहा है अंधा मोड़ है के हमन गाड़ी वाला चेतान बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे कि तब का कई जगह लिखाए रहते वो धीरे चले सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गया है प्रार्थना हुए तब जाए गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकलता घर ले हम तो 9 बजे निकल जाते हैं गुरुजी तब बेटा लाबरा 9 बजे निकले 11 बजे स्कूल में पहुंच पे का करता तब बताइस कथे वाह हमो कराथन त लिखा है ना धीरे चले सामने स्कूल है कहा है रोड के चलैया गाड़ी बरत का सावधानी है सज्जनों तो जीवन के अनमोल गाड़ी कैसे चलावन ये गीत के संग जानन। गाड़ी
लगे दचा कहाँ। आचा काया गाड़ी बने जे में जीव श्वासा दुई चाका बने संभल के चलावे चलैया बीमारी के लगे दचा का टूट के नहीं दे बिखर जाइए बिखर जाइए ठाठ ये कर पुराना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे बोलो बाबा तुलसी जी महाराज की जय। हनुमान जी के तीसरा कर्जा राम के ऊपर। रावण कैसे मरीस वो तुम मन्नी रहे हो ना कबीर। हाँ लेकिन हम अल्लाह कथा में सुने बर मिल थे भगवान राम मारत मारत थर्रा के रहेगा काटे सिर बहु भुजबार बहु मरत न भट्ट लंकेश। कई बार हो गए रावण के सिर कट जाए भुजा कट जाए लेकिन रावण नहीं मरे। तब रावण कब मरीस जब रावण मरे के रहस्य खुलिस तब। अब ये रहस्य कौन खोलिस। नाथ ए महाराज नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के। रावण नहीं मरत एकर कारण है महाराज एकर नाभि में अमृत के वास है। कौन बतेस विभीषण है ना। अब विभीषण ला राम से मिलाने वाला कौन है। सज्जनों में आप ला केवल जे अर्थ हम बताना चाहता हूं बस उसकी निवेदन है ऋण कैसे चढ़े है यही निवेदन कर दो। विभीषण के बगैर विभीषण जीव है ना जब तक जीव हनी छूटी तब तक कोनो मरे घलो नहीं। तब विभीषण बताइस कि महाराज रावण के नाभि में अमृत के वास है एला सुख हो। तब रावण मरही तब विभीषण ला रावण राम जी से कौन मिले। भगवान राम हा कसम ला खा दे रहा है निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाही जाही सुख दिन। लेकिन विभीषण संत के महल में नहीं जा सके राम हा काबर पीता दिन मोहि कानन राजू। त कैसे वनवास मिले है तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। 14 वर्ष तक कोनो भवन में नहीं जाए राम। अब विभीषण कहाँ घुस रहा है लंका में। अब ये कसम लखा दे सकल मुनिन के आश्रम ही जाही जाही सुख दिन। तो हनुमान ला कहेरी से हनुमान मैं विभीषण कर नहीं जा सकूं लेकिन विभीषण ला निकाल के लाना घलो तो एक ठन काम में लंका जात है तो सुन ले। और जाके विभीषण ला राम से मिलाना बहनी हो गोठ में कहीं देना अलग बात है। ले तो अभी कोरोना काल में कर्फ्यू लगे रहा है कोई निकलना नहीं है। कहा कौन कौन निकलो वो। तो रावण के दरबार उसने री सज्जनों रावण के राज से कोई राम से मिले बर आ जाए ये संभव नहीं है। और रावण के भाई है कोई साधारण व्यक्ति घलो न है। विभीषण ला राम से मिलाए बर हनुमान जी जे युक्ति करे है सज्जनों और कोई दूसरा विधि निरी से करिस का। जल गई सारी की सारी लंका राख हो गई जो सोचा भी ना था ऐसी बात हो गई। सब डहां लंका जलत है धू धू करके। लेकिन
एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण के घर ला बचा दे रहा है। रावण ला पता चली सबो डहन जर गए महाराज, विभीषण घर पर बाँचे है। अच्छा आप समझ इस रे एकरे बरेल मारो मत कहत रहा है। अब मुझ समझ आ गई कर मन के पहली सेटिंग हो गए। रावण की ही सेकर बात ला माने तो मोर लंका जल गए। लात मार दिस भग यहाँ ले जाऊ हिल परामर्श देवे ताकि ओकरो घर जर जाए। तेला जेल ते उपाय बता था तेकर घर जल जाते। यहाँ भेद बुद्धि डाल करके विभीषण ला राम के शरण में लाइस। और मैं निवेदन करना है बस ये चाहत बहनी हो, विभीषण हाँ राम से जब मिलीस तो राम है तेनो लंकेश बना दिस, मित्र बना दिस। और बस अति कहना चाहत हूं कि हनुमान जी महाराज विभीषण ला मिला के जो उपकार करे है राम के ऊपर, विभीषण ही रावण के मरे के रहस्य बताइस। तब विभीषण ला राम से मिलाना भी राम पर एक ठन हनुमान के ऋण आए। समय कम है, मैं सबो ऋण लगो उठा दूं। अब ऋण हो है 3 ठन, सुरता करो चौथा ऋण। एक बहुत सुंदर पंक्ति हमार कवि मन लिखे कि राम जी के ऊपर में हनुमान के का कर ऋण चढ़े है। तो अब तक 3 ऋण हो है, मैं आगे बढ़ूं। अंजनी कुमार यदि धरातल पे ना आते तो शेष विशेष को प्रभु पीठ पे बिठाता कौन। कौन लांग पाता वारिधि के हिलोरों को, लंका जाके सिय धीरज धराता कौन। जाने कौन उखाड़ लाता रात में ही द्रोणांचल, लक्ष्मण के प्राण बूटी लाय के बचाता कौन। एक ठन ऋण हनुमान जी के ये है कि लक्ष्मण के प्राण ला जे समय शक्ति बाण लगे है लक्ष्मण ला, भगवान राम के आंखी ले आंसू निकला थे। वो तो किस लक्ष्मण का मुंह देखा हूं जाके अयोध्या में, यदि ते प्राण ला छोड़ देवे भाई तो मैं वापस नहीं जाऊं अयोध्या। भगवान राम आंखी ले आंसू बहावत है, चारों तरफ सन्नाटा है, एक झन ऐसे है जे साहस जुटाई। हमारे होते हैं श्री राम, लखन मरने ना पाएंगे। हे प्रभु मैं तो राखी मासू नहीं देख सकूं राम, मोर राहत ले, लक्ष्मण नहीं मर सके ये गारंटी है। तब कोई मौत ला कोई गारंटी लीगा कि हनुमान की हिस्से मैं गारंटी लेता हूं लक्ष्मण नहीं मरे ते कर का बार कहा था ना बड़े बिहनिया तक के ला दवाई मिल जाना चाहिए, संजीवनी मिल जाना चाहिए। जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक बिहनिया नहीं हो एक गारंटी औलेत हो की और लक्ष्मण नहीं मरे देकर का गारंटी है। सुना है अमृत मिलते हैं चंद्रमा में, सुना है अमृत मिलते हैं चंद्रमा में, तब वही का उस चंद्रमा को निचोड़ कर वहां से अमृत लाएंगे। हमारे होते हैं श्री राम, लखन मरने ना पाएंगे। महाराज यदि चंद्रमा के पास अमृत वही चंद्रमा निचोड़ के ला दूं मैं, और यदि सूर्य कहत रही मोर बेरा हो गए कही के, तो जान ले एक बार बचपन में लीले रहे हो, तो वो समय तो देवन आन करी बिनती सुन के छोड़ी दे रहे हो। छाड़ी दिए रवि कष्ट निवारो, लेकिन ए दरी कहूं आए ताए कर ही निहित में सीधा अंदरे कर दूं किस तेकर से ती निवेदन यह है कि सूर्य उदय नहीं हो सके काली, और सूर्य उदय होए बिना लक्ष्मण के प्राण नहीं जा सके। हमारे होते हैं श्री राम, लखन मरने ना पाएंगे। यदि काल सुन ले कि वो काल ला, मैं महाकाल हूं अरे काल, मैं महाकाल हूं अरे काल, तुम कराल को विकराल हूं मैं।
जिस अधीन है, जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उसी महाशक्ति का लाल हूं मैं। यदि ते कालस्त में महाकालो। और भगवान हनुमान जी कोनेगा, गौरा संभालो घर बार हम तो बानर भैले। गौरा संभालो घर बार हम तो बानर भैले। कार्तिक संभालो गौरा, गणपति संभालो गौरा। कार्तिक संभालो गौरा, गणपति संभालो गौरा। गौरा संभालो घर द्वार हम तो बानर भैले। डमरू संभालो गौरा, त्रिशूल संभालो गौरा। डमरू संभालो गौरा, त्रिशूल संभालो गौरा। नंदी संभालो बार बार हम तो बानर भैले। 11वां रुद्र के अवतार भगवान शंकर ही तो हनुमान आए। हनुमान जी की हिस क्या है काल, यदि ते कालस्त में कोनो कालम महाकाल कालम करालम। तमे महाकालों। लक्ष्मण नहीं मर सके महाराज, ये गारंटी है। तो समय तो कम है। सोचो सज्जनों, लंका के विदेश धरती और ओकर दवाई कहां है? भारत के उत्तर में। जी हां, हवाई जहाज घलो काम नहीं कर सके, लेकिन हनुमान जी महाराज इतना कम समय में संजीवनी लेके आईस और बाबा तुलसी लिख पड़ीन, हर सी राम भेटे हूं हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब किन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। तो लक्ष्मण के प्राण बचा के ते मोर ऊपर जे ऋण करे हस, मैं वो नहीं चुका सकूं हनुमान। सुन सुत ताही ऋण मैं नाही। आवा मैं 5वां ऋण की ओर आप ले चलो। 5वां ऋण ये है, अवधि यही है अवधेश वचनों की। अयोध्या में बैठे भरत अगोरा करत थे, रहा एक दिन। अवधि यही है अवधेश वचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, तो अवधि यही है हमारे प्राण जाने की। यदि ये अवधि में भगवान नहीं आई तो मोर प्राण जाए के घलो यही अवधि आए। और भरत जी अपन प्राण लकीस, जाओ जाओ प्राण जानकी से ठहर गए हो जहां। जाकर के मम वेदना सुनाना तुम, फिर भी न लौटे मेरे प्राण प्यारे राम। तो ऐ प्राण वहां से लौट के न आना तुम, वहां से लौट के न आना तुम। आज भरत अगोरा करत है वो समय के, और समय कैसना है? 14 साल बीते बगैर राम आ नहीं सके, और 14 साल कहूं बीत गए। कुछ समय ज्यादा हो गए तो भरत शायद प्राण ला त्याग दी। और अल्प समय में अभी तो भगवान गंगा नदी के किनारे भी रुकना है। तब वो समय एक ही आश्रय रही भरत के प्राण ला बचाए के, वो हरे हनुमान जी। बंधता नहीं सागर पाहन से। हाँ भैया, एक ही आश्रय रही हनुमान जी। बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहाँ लगी ढोते। सतजो जन सिंधु तरंग तरंग,
जानी के जान कोई न खोते, रहते रघुबीर अधीर पुनी, बनवासी बने वियोग में रोते, लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो संग न होते। यदि हनुमान नहीं होती तो भरत के प्राण बचाने वाला और राम भरत ला संदेशा देने वाला, भरत ला जे दिए है वो संदेश न है बल्कि बहनी मरने वाला भरत ला अमृत पिला है। अब बाबा तुलसी अपन पंक्ति में लिखे, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। एक साथ पूरा लंका में जो होए घटना, रिपुरन जीती युद्ध चलत रीते जाना त्रिस भरत, सीता खरन हो गई रीते ला जाना त्रिस भरत, लक्ष्मण ला बाण लगे रीते ला जाना त्रिस भरत। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ये बात कोई संदेश नो है। गोस्वामी तुलसीदास जी की से भरत के प्राणे कैसना प्राण, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। ये अमृत मिल गए और भरत के प्राण बचाए बर तो अकेला ही रहे हनुमान। तो ये 5 प्राण, ये 5 ठन ऋण, लेकिन कवि महाराज एक ठन और ऋण कहे जेल में पढ़ देता हूं, आप सब समझ जाओ। और वो शुरू में बता रहे हो कि वो ऋण हा छेपक कथा आए तेकर सेती में केवल अब वो 5 ऋण ला पढ़त हो, फिर उत्तर की ओर चल। वो का बनी चुका सके। अंजनी कुमार यदि धरातल पे नयाते, तो शेष और विशेष प्रभु को पीठ पे बिठाता कौन, कौन लांघ पाता वारिधि के हिलोरों को, लंका में जाके सिय धीरज धराता कौन, जाने कौन उखाड़ लाता रात में ही, द्रोणांचल लक्ष्मण के प्राण बूटी ला के बचाता कौन, कौन बैठ पाता अहि रावण के रसातल में, रामानुज राम जी को जाके बचाता कौन। आप सब हनुमान जे महिरावन अहिरावन वाला कथा सुने हो, ता अहिरावन राम और लक्ष्मण लग हलो चुराक ले गिरी से। अब ये काम केवल और केवल एक हनुमान जी करीस बचा के लिस अक्का कन्हा रीने। तब भाई में 1000 मांगे हो तो 1000 देम का कमी है, का समस्या है। लेकिन राम जी की ही सुनु सुत तो ही ऋण मैं नाही, तोर जे मोर पर ऋण चढ़े हनुमान तेल में चुका नहीं सको। पैसा नहीं है ऐसे बात नहीं, यते जे ऋण करे हा सोला बदलाम दे बार ऐसे बात नहीं। मैं विचार करके देख डरे हूं राम जी की हिस्का, देखूं करी विचार मन माही। तैसे का बात है कि हनुमान के ऋण ला भगवान राम चुका नहीं सके। ता आवाओ मैं निवेदन कर दो, जतका कन घटना घटे है तेला करे बर का चाहिए, अब उल्टा करो। सबसे पहली हनुमान जी सुग्रीव से मिले इस काबर, सीता ला खोजा जात री से राम जी है तब ठीक। अब राम जी सीता खोजा जावत है, त सीता से राम जी का हो है बिहाव हो है, तब सीता खरन हो है। त सीता खरन हो है तो राम जी खोजा जात है, मने का करना पड़ी कर्जा चुकाए बर। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनके जब नारी, मुंदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जेवारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। ओकर बर हनुमान ला बिहाव करना पड़ी। अब हनुमान के बिहाव करा वो चल जाई वो,
लेकिन हनुमान के एक बार में राम धुनि में बिहाव होए वाला कथा गा रहे हो, लेकिन राम जी काबर नहीं चुका सके, ये मेन बात है। सबसे पहली हनुमान के विवाह हुई, कोई बड़े बात न है यार, भगवान के कत्का भगत है देकर बिहाव भगवाने करवा है। तब जी भगवान शंकर आंखी कान लमून के बैठ दे रहा है, सती मरे के बाद में तेल कोच केल गे रहा है बिहाव करान भैया कैलाश में। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मुंह पर निज ने हूँ, जाई विवाहु शैल जही मोहि मांगे यह देहु। ते बिहाव करा ले, कौन ला? शंकर ला। तब भगवान के जगत जब तक भगत है, भगवान खुदे गृहस्थी है, कर्जा चुकाए बर हनुमान के बिहाव कर दे नरी से। पर राम जी की सज्जनों, यदि कोई मोर अपराध करे तो मैं सही जथों, निज अपराध रिसाही न खाहू। भगवान के यदि कोई भूल से अपराध कर दे, भगवान सही जथे। जैसे विश्व मोहनील देखी तहन नारद बिहा गिरा है, तमोरल फेंक दीस, ब्यूटी पार्लर में जाकर चुटेल कटवा डरीस, बिहाव कराऊं कि गाऊ कैसे कबे नहीं। अब भगवान लकी से महाराज तो रूप ला मोला दे, काबर जी वाह हमर बिहाव करावो। तो बिहाव करा का कर बिनारद, ते नहीं जानस न जी, बस ते अति कर, मैं तोर दास हो महाराज, तते अपन रूप लदे मैं तोर दास हो, जेकर से मोर हित हो जही। राम जी पूछी, देख नारद ते तोर हित चाहत हस का? हाओ तो ठीक है भाई, जे ही विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। तोर हित हो ही इसने बूता में कर देत हूं, और ते हित कहा था ना तो मैं परम हित करत हूं। अब नारद जी लगी इसकी भारी स्मार्ट हो गए कह के। अब वो समय दर्पण बर्पण निधर के आए वो बेग में इसे कहा दर्पण ल देख डर ही। नारद ला लगी इसकी मैं भारी विष्णु बरोबर दिखत हूं, विश्व मोहनी माला धर के आत रहा है सोच, एकदम सोच में देव ऋषि नारद इससे कर रहा है बहनी, एकदम ओटूरा मन कर रहे थे नहीं रोड में ऐसे वो जानत गा नाने न नाने न नाना न नार ला 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 ओ ताते 60 मोल माला पहिना ही भैया कह के। विश्व मोहनी की नजर पड़ी तहन लहुट के वो नारद अगल बगल देखी, यारे यार गलती से मिस्टेक ये हरे मोटा आदमी बगल में खड़े हो गए, ओधा हो गए। विश्व मोहनी एक गली में जात रहा है, 33 सोच में जात फिर खड़े रहा है, ला 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 ला। विश्व मोहनी फिर लहुट गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी तिहिल मालल पहिना दिस। अब नारद था नहीं पैस, बीच रस्तम छेकी 16 बड़े भगवानों की कुछ भी कर दे, भोंगा चंद बने हस, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लुगरल चीर के चेंद्रा बना देस, मोर असन नारद ला बेंद्रा बना देस, बाप पुरखा देखे कहूं बेंद्रक बिहा होते, इतना रटा रटका है भैया। तब बोल भगवान कुल 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 हासे काबर निज अपराध रिसाही न काहू। लेकिन भगवान कब रिसा थे? जो अपराधी भगत कर करही, राम रोष पावक महजरही। जैसे मोर नारी के हरण करीस त चल गए, लेकिन कोई यही काम हनुमान के नारी के साथ हो ही, तो हनुमान जब मारी तब मारी, पहले में मार डर हूं। त कर्जा चुकाए बर का करना पड़ी? पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे जब इनकी नारी, मुदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जेबारी। 400 योजन के सागर ला राम जी मुंदरी धर के जाके, तबे बराबर हुई कही भाई 1000 दे, हजारे देवे तबे हुई वो कर्जा हम छूट। तेकर से ती राम जी की हिस में नहीं चाहत हो कि हनुमान के बिहाव होए, हनुमान के बिहाव हो जाए तब वो समस्या नहीं है। मैं ये नहीं चाहत हूं, ये चाहत हूं कि मोर कर्जा चुकाए बर हनुमान के यदि कोई नारी के हरण हो जाए, मैं अपन भक्त ला दुख नहीं देना चाहत हूं। और तेकर से ती कहना पड़ते कि दुनिया में राम जी से कौन हो यार।
सज्जनों, ये तो एक बाप बन के कहा थे। मैथिली शरण गुप्त जी के पंक्ति का कथे में उपसंहार के रूप में रखूं। आवा पहले एक ठन गीत गावन, फिर जब तक अच्छा ठीक तो आवा पूरा प्रसंग के उपसंहार पहली कर दो, फिर गीत आप सबके बीच अंतिम गीत गावो। हम अब तक सुनेन कि भगवान राम सुन सुत वो बेटा बन चुके हैं। सीता जी जब से स्वीकार करे तब से दुनिया में इसनो बाप हो जे अपन बेटा के कर्म के द्वारा छाती ठोक के कहे कि मोर औलाद है, तेमे बाप के और बेटा के दोनों जन के महानता है। सज्जनों, ये प्रसंग हमला सिखाते कि हनुमान जी कोई भारी बड़े कुल में जन्म नीले है, भारी सुंदर वेश नहीं बना है, वो बानरे नर घलोनो है। हनुमान जी महाराज अपन श्रेष्ठ कर्म के द्वारा भगवान असल ऋणी बना दी। ये संकेत हम सब बर करते कि सज्जनों, आप सतमार्ग के रास्ता में चल के सत्कर्म के द्वारा दुनिया में इसे काम कर सकते हो। जे काम आपला याद दिलाही, आज ये तुलसी के जयंती मनाए बर जात हन। ये तुलसी के सत्कर्म हरे जी समाज ला ऋणिया कर दे। और हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज के राम जी जे ऋण गा है ना, वो में एक ऋण तुलसी के भी ऋण है। और वो ऋण ये हरे कि यदि हनुमान जी महाराज ये समाज में हमर मनबर तुलसी से कराता कौन मानस की रचना को, मुख स्वर से बोले राम का दर्शन कराता कौन, अंजनी कुमार यदि आते ना धरा पे, तो शेष और विशेष प्रभु को पीठ पे उठाता कौन। तो हमार बर तुलसी ला राम कथा लिखाने वाला हनुमान जी, तो हनुमान जी के ऋण से हम कभू ऋण नहीं हो सकन भैया। और तुलसी जे हमार समाज ला दे है, ये सनातन धर्म ला दे है, ओकर से कोई ऋण नहीं हो सके। बस मैं निवेदन ये करना चाहत हमर तुहर जीवन भर कि हम सतमार्ग में चल के सत्कर्म के द्वारा समाज ला इसे कुछ दे सकन। बस ये प्रसंग के मूल भावे कि राम असर ऋणिया हो जाए। ये जीवन तुझे मिला है, ये जीवन तुझे मिला है, उपकार के लिए कुछ छोड़ जा इस दुनिया में, कुछ कर जा जहां में संसार के लिए। हनुमान जी के ये पूरा प्रसंग से हमें की सीखन कि दुनिया में ना कोई जाति बढ़े ना धर्म बढ़े, श्रेष्ठ जीवन जी करके हम समाज में कुछ कर जान, यही कुछ सीख प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से सुन सुत तो ही उरिन में नाही। भगवान राम जी के हनुमान चरित्र लेके ये संदेश आए। चलो एक अंतिम गीत आप सबला समर्पित। आज आदमी टेंशन के मारे आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते। टेंशन के मारे आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते। मैं प्रमाण देत बहनी हो, गाय देखबे, गाय पोटोर 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 करत है, ओकर करेक थारी मांस ला लेके मढ़ा दे, गाय मर जही मांस ला नहीं खाए। शेर पोटोर पोटोर करत है, ओकर करेक बोझा घास ला लेके मढ़ा दे, शेर मर जही घास ला नहीं खाए। गाय मांस नहीं खाए, शेर घास नहीं खाए, लेकिन वार मन खे तोर मारे ना घास बाँचत है ना तोर मारे मांस बाँचत है। तक का हम आदमियन बाबा तुलसी पूछेगी इस एमन कोने। उत्तर कांड में एक पंक्ति है, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पुंछ विषान। दुनिया में 4 प्रकार के जानवर होते। यह 4 प्रकार के ला जानवर कथे। पहला जानवर बिन गोड़ के मछली, बिना गोड़ के मछली जानवर है। काबर वो पानी जतका गंदगी है ते मन लो साफ करत रथे, कीड़ा मकोड़ा। अब तू मन तो नल के नहैया गांव गांव में तरियम नहाए जाते, थूकन नहीं पावे वो लिप ले वो लील देते। तो वो पानी गंदगी साफ करत तेकर से थी मछली जानवर है। दूसरा जानवर के नाम है कुकरी, वो 2 गोड़िया है।
वो कोड़ कोड़ के ऐसे कोड़ कोड़ के साफ करत रहते। तीसरा जानवर चरगोड़िया है, शहर में ज्यादा मिलते सूरा। और चौथा जानवर के गोड़ वाला है, मैं नहीं जानो, ओकर नाम है आदमी। अभी प्रमाण देख बाँचे है। मछली साफ करते पानी गंदगी देकर से ती जानवरे, कुकरी भियक से गंदगी साफ करत तेकर से ती जानवरे, सूरा घूम घूम के साफ करत तेकर से ती जानवरे, और तीनों झकला साफ कर देते तेकर से ती आदमी जानवर। वही मन लगे हो भाई, ताज आदमी होके आदमी नहीं रही गहन मोर भाई। कोनो कहे कि हम तो आदमी असन दिखत हन, तते धोखा हंस दोस्त, आदमी के केवल मुखौटा पहिने हंस। कैसे? राजिम के मेलम सर्कस है, भारी बड़ बैनर लगे रहा है, हाथी घोड़ा भालू बघवा सब छपा रहा है, इतना टिकट बिकी हाउसफुल। सर्कस शुरू होना रहा है, वही दिन भालू मर गए। सर्कस वाला की कहूं भालू नहीं देखा हूं, बैनर लचीर ही काली बर देखैया नहीं आही, अक्कल लगे। एक जन अच्छा मोट डांट आदमी रहा है, तेला मनीष भाई 2 मिनट के सवाल है, भालू बनबे ओ किस कतका देबे? 500 ले लेबे तो एडवांस देबे। हाउ किस एडवांस दे दिस। सर्कस शुरू होइस, तोता देखइन, झूला देखइन, बेंद्रा देखइन, अब पारी है भालू के। त लीला वाला मन भालू शेरवानी पहनाते, तो इसने भालू शेरवानी पहनाए रहा है, पिंजरम भर के ढकेलत लेगिस। देख निकलबे और इहिच कर 2-3 घाव घूमबे और खब ले खुसर जबे, हमन ओतिल दूसरा देखाबो किस। पिंजरल खोलिस, निकलिस भालू, 3-4 घाव घूमे हो, मन इशारा करत खुसर जा, तो वो तो एडवांस ले डर रहेगा, एडवांस ले रही से एकरे बाद देखबे नहीं करे लहुट क्या घूमे घूमे। ए मन इशारा करते अच्छे ओतिल बगवल ढील दिस वो भगवा, हाउ किसने भालू की सब मर जाओ, कहां जाओ, पल्ला भागत रहा है, बगवा रहा है, इससे छेकिन कूद के बोझ दिन, कहां जाबे मोर मारे बोचक के, पोट पोट करत रहे, 500 से ती मर गए भगवान, कहां जाबे मोर मारे बोचक के, मैं जानत रहे थे 500 भालू अतेला डरामत महू 1000 वाला बगवा बैहा केवल इसने आदमी के मुखौटा पहने बैठे। मोर भाई काश की आदमी आदमी रतीन, काश की आदमी आदमी रतीन, तो दिल्ली के दामनी जैसे कोनो मोर बहनी मन के आबरू नहीं लूटे जाते। काश की आदमी आदमी रतीन, श्रद्धा जैसे कोनो बेटी के 35 फुट का काटे नहीं जाती। काश की आदमी आदमी रतीन, कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती। काश की आदमी आदमी रतीन, आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा निरतीन। काश की आदमी आदमी रतीन, गौ माता अनाथ नहीं होतीन। काश की आदमी आदमी रतीन, तो दाई दादा अनाथ आश्रम में नहीं जाती। तब कहना पड़ा थे, गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, हजार हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले।
बधुर्रा माटी जिंदगी भर सकेले बर लगे हा बधुर्रा माटी जिंदगी भर सकेले बर काबर खन थस गड्ढा कोनो ला ढकेले बर काबर खन थस गड्ढा कोनो ला ढकेले बर सूर्य कबीरा तुलसी सूर्य कबीरा रस खान बन के जीले ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जीले ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जीले धर्मवर कहीं आमला नहीं आवे जावे जब ओकर दुआरी मुँह का दिखावे जावे जब ओकर दुआरी मुँह का दिखावे आवैया पीढ़ी बर आवैया पीढ़ी बर पहचान बन के जीले ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जीले ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जीले किराया के जिंदगी माँ किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जीले ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जीले। बोल गौरी शंकर भगवान की।